नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप 5। इसके पहले मैंने टाइप 4 के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं, उसे भी मैं करवा रहा हूँ। यूथ पब्लिकेशन की बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब करवाऊंगा, चाहे वो रिपीटेड हों या वो न्यू क्वेश्चन हो, मैं सबको कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपको जितनी जानकारी दूंगा आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दूंगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए। समझ लीजिए एग्ज़ाम आपका कल ही है। इस तरीके से एग्ज़ाम की डेट आई हो या ना आई हो, उससे आपको लेना देना है नहीं। आपको ये सोचना है कि समझ लीजिए मेरा एग्ज़ाम कल है। तो जो टाइप 5 मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जितनी फिगर दी हुई होती हैं उन फिगर्स में कुछ आपस में समानता होती है। जितने फिगर में आपस में समानता है उनको एक साथ आपको लिखना होता है, अर्थात उनके नंबर को एक साथ लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद में आपको जो आंसर दिया होता है इन ऑप्शन से मैच करना होता है। ठीक। तो देखिए फिगर 1 में क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त को आप देखिए ध्यान से, और वृत्त ऐसे बना है और वृत्त के ऊपर से एक ऐसे ही क्रॉस करती हुई लाइन खींची गई है। ठीक है। तो अब ऐसे ही देखिए कि जितनी फिगर दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें और कहीं पर ऐसा फिगर बन रहा है त्रिभुज और उसके अंदर में कोई फिगर हो और उसको क्रॉस किया गया हो। ठीक है। तो देखते हैं भाई। ठीक। उसके बाद में देखिए फिगर 4 में भी देखिए त्रिभुज आ रहा है। त्रिभुज के अंदर में भी एक छोटी सी फिगर है और उस फिगर को क्रॉस किया गया है दो लाइनों से। तो 4 में भी वही हो रहा है जो A1 में हो रहा है। ठीक। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर में भी एक छोटी सी फिगर है स्क्वायर के रूप में, और उस स्क्वायर को काट दिया गया है, अर्थात क्रॉस करती हुई दो लाइनें खींची गई हैं। वैसे ही 8 में देखिए, 8 में भी सेम वैसे ही है, तो 8 भी समान है। ठीक है। तो 1 4 और 8 ये फिगर आपस में समान है। उसके बाद में अब नेक्स्ट फिगर आपको देखनी है, फिगर नंबर 2 देख लेते हैं कि फिगर नंबर 2 में क्या मैच हो रहा है। तो देखिए 2। ठीक है। दूसरी फिगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में 5 देखिए, 5 में वैसे ही हो रहा है। देखिए पहले वृत्त था, 2 में देखिए वृत्त था, वृत्त के अंदर में एक स्क्वायर है। ठीक है। और उसको भी काट दिया गया है, अर्थात 90 डिग्री पर काटती हुई दो रेखाएं खींच दी गई हैं। वैसे ही ठीक है, वैसे ही इसमें देखिए 5 में भी वैसे ही हो रहा। पहले वृत्त है, वृत्त के अंदर भी एक छोटी सी फिगर है और उसमें भी 4 लाइनें 90 डिग्री पर आपस में काट रही हैं। ठीक है। तो 5 भी हो गया। उसके बाद में क्या देखना है, अब आप 9 देखिए। 9 में भी वही हो रहा है, ये देखिए। ठीक है। तो 2 5 और 9 ये तीनों फिगर एक समान है, अर्थात इसमें लॉजिक एक समान चल रहा है। अंदर की फिगर से आपको मतलब नहीं कि अंदर की फिगर कैसी बनी हुई है, बाहर की फिगर कैसी बनी हुई उससे भी आपको मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो लॉजिक चल रहा है क्या वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंदर में क्या है, एक फिगर बनी हुई, अर्थात आपको ये देखना है कि दो फिगर हैं इसमें, पहली बाहर वाली बड़ी, दूसरी अंदर वाली, उसके बाद में दो लाइनें उसमें हैं आपस में काटती हुई। लॉजिक ऐसा देखना है कि जो समान हो। जैसे 2 में है ना, 2 में देखिए लाइन काट रही है तो पूरी पूरी लाइन ऐसे काट दे रही है, सही। तो वैसे ही देखिए इसमें भी वैसे ही काट रही है, वैसे इसमें भी पूरी लाइन काट रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक देखना है। आप 3 देखेंगे, फिगर 3, तो बची हुई फिगर 3 है और उसके बाद में 7 है और उसके बाद में 6 है, अर्थात 3 6 7 एक साथ हो जाएगा। तो 3 6 7 में सेम लॉजिक चल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ये जितने नंबर आए हैं देखिए डी में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। समानता देखनी है सभी फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384। फिगर 1 में देखिए दो रेखाएं हैं, 1 2। फिगर 2 में देखिए दो रेखाएं हैं, 1 2। ठीक। और वैसे ही फिगर 3 में भी दो रेखाएं हैं। तो ये बना 1 2 और 3। ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, तो इसमें देखिए 4 5 और 6, इसमें तीन तीन लाइनें हैं।
1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो ये भी सेम हो गई, 4 5 और 6। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब ऐसे आपको देखना है इसमें इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें क्या समानता चल रही है। लॉजिक तो पता ही हम लोग को, इसमें क्या समानता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें चल रहा है 1 2 3 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 और 4 रेखाएं हैं। ठीक, तो 7 8 9 में 4 4 रेखाएं हैं। तो समझ में आ गया है कि 7 8 और 9 ये हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसमें आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिला लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में देखिए 1 3 2 या 1 2 3। ठीक है, मिल गया। उसके बाद में इसमें देखिए 5 4 6 या 5 6 4 लिखा हुआ है, तो 4 5 6। ठीक है, ये देखिए ये भी मिल गया। और सीक्वेंस में देखना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो इसमें देखिए 7 8 9। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385 लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृतियों को तर्क संगत रूप से समूहबद्ध करेगा। तो इसमें देखिए फिगर 1 में क्या हो रहा है, फिगर 1 दो लाइनों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो 1 समान हो गया। उसके बाद में देखना है फिगर 3, फिगर 3 में आप देखेंगे तो इसमें भी 2 लाइन्स हैं, देखिए 1 2। ठीक, तो ये भी 3 आ जाएगा, क्योंकि फिगर 1 और 3 समान है, दो दो लाइनों से मिलकर बने हैं। उसके बाद में अब आगे देखना है, तो फिगर आप 5 देखिए, 5 में भी देखिए 2 लाइन्स हैं, 1 और 2, इसमें भी। और आप देखिए 5 में देखिए इसमें भी 2 लाइन है, 1 2, 2 लाइनें हैं तो 5, अर्थात 1 3 5 ये जो है आपस में समान है। उसके बाद में अब आगे देखेंगे, दो फिगर देखिए, फिगर 2 में देखिए क्या हो रहा है। जब फिगर 2 देखेंगे तो इसमें 4 लाइनें हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो 4 लाइनें होंगी इसमें। अब वैसे ही और बाकी फिगर में देखेंगे कि और किस में 4 लाइनें हैं। ठीक, तो 2 हो गया, 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में 7 देखिए, 7 में 1 2 3 4, इसमें भी 4 लाइन है, तो 7 भी मैच कर गया। आगे देखेंगे तो 8 में देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो 8 में भी 4 लाइनें हैं, तो ये भी समानता मिल गई। किस में समानता क्या थी। उसके बाद में अब जो बचा हुआ है वो है 4 6 9। तो 4 6 9 में देखिए क्या हो रहा है, 4 6 9, ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 4 6 और 9 ये 3 रेखाओं से मिलकर ये फिगर बन रही है। ठीक है, तो इनमें समानता है 3 रेखाओं की। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं इसी सीक्वेंस में कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 3 5 2 7 8 और 4 6 9 लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386 लिखा हुआ है दिए समूह में समान आकृतियों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। फिगर 1 देखिए, फिगर 1 एक त्रिभुज है। ठीक है, बाहर और अंदर एक छोटी सी फिगर है नीचे वाली भुजा को टच करती हुई, मैं 1 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद में फिगर 8 देखिए, इसमें क्या हो रहा है, बाहर की जो फिगर है वो बड़ी सी फिगर बनी हुई है वृत्त के रूप में, और अंदर एक छोटा सा वृत्त है जैसे इसमें है देखिए, वैसे ही नीचे टच करते हुए। ठीक है, तो 8 और 1 दोनों एक समान है। उसके बाद में देखिए फिगर 5, फिगर 5 में देखिए ये देखिए नीचे वाला ये फिगर छोटा वाला देखिए नीचे पोर्शन को टच कर रहा है।
तो ये भी इसके समान है। ठीक है, अर्थात 185 ये तीनों फिगर ऐसी हैं जो कि समान रूप से हैं, इनमें आपस में समानता है। ठीक, अब वैसे ही देखना है आगे आपको। अब आगे देखिए 7 देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए दो फिगर हैं और एक दूसरे को एक कोने पर टच कर रही हैं, कुछ अंदर पोर्शन जा रहा है एक दूसरे का। ठीक है, उसके बाद में 6 देखिए, 6 में भी देखिए ऐसे ही सेम जैसे इसमें हो रहा है वैसे 6 में भी हो रहा है, ये पोर्शन देखिए इतना अंदर जा रहा है। ठीक, और 3 में देखिए, 3 में भी ऐसे ही हो रहा है, देखिए 3 में भी ऐसे ही हो रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक, लेकिन ये भी ध्यान देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो फिगर 9 है, फिगर 9 में भी तो ऐसा हो रहा है, लेकिन देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मीन्स आयत है। ठीक है, लेकिन देखिए इनमें दोनों में आयत है। ठीक, इसमें भी आयत है, मतलब फिगर दोनों समान है। इसमें देखिए ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे से अलग हैं, ये देखिएगा ध्यान से, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत बारीक चीज़ें हैं इसमें और बहुत ही ध्यान से आपको करने की आवश्यकता है। ठीक, तो अभी जो मैंने बताया आपको 7, 6 और 5 ये समान है चित्र। ठीक है, अर्थात इसमें दो फिगर दी हुई हैं और दोनों फिगर समान हैं और दोनों फिगर का एक पोर्शन जो है कुछ हिस्सा एक दूसरे के अंदर में टच करता हुआ है। ठीक, अब उसके बाद आगे देखेंगे 4 में देखिए ये अलग अलग फिगर हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है अर्थात आयत है और बाहर एक सर्किल है, वृत्त है, कुछ हिस्सा एक दूसरे के अंदर है। ठीक, तो 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद में देखिए 2 में भी वही हो रहा है। 2 में क्या हो रहा है, एक सर्किल है और त्रिभुज हैं, दोनों अलग अलग फिगर हैं और एक दूसरे का कुछ हिस्सा हो रहा है आपस में टच। ठीक, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 में भी वही हो रहा है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, अर्थात ये चतुर्भुज है और ये आयत है। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक, तो अब इसमें भी समानता देखने को मिल गई है, हिस्से जो हैं ये एक दूसरे के पोर्शन, कुछ पोर्शन एक दूसरे के अंदर में है, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो 4, 2 और 9 ये समान है, तो 185 और 765, 429 इन तीनों को देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ये वाली फिगर देखिए मैंने मैच किया था, यहाँ पर 5 गलती से लिख किया था, तो इसके लिए सॉरी। तो इसका जो आंसर होगा देखिए 763 लिखा हुआ है और 429 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388, 388, 387 नंबर मैंने छोड़ दिया है, उसमें कुछ एरर था। ठीक है, तो 88 में देखेंगे, 388 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा समूह बनता है, इसमें कौन सी फिगर आपस में समान है। 1 में देखिए एक फिगर है और ऊपर भी उसके टॉप पर देखिए एक छोटी सी फिगर बनी हुई है। ठीक है, वैसे ही 3 में देखिए, 3 में एक फिगर है, इसके टॉप पे देखिए इस साइड में भी, मतलब एक भुजा के ऊपर बाहर, ठीक है, अंदर और बाहर को मिलाते हुए एक दूसरा फिगर बना हुआ है। ठीक, तो 1, 3 हो गया। उसके बाद में देखिए 5 में, देखिए 5 में भी वही हो रहा है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर के पोर्शन को देखिए, ठीक है, एक दूसरी फिगर से फिलअप किया गया है। ठीक, उसके ऊपर दूसरी फिगर ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक, ये ध्यान देना है आपको। तो ये 5 भी समान हो गई। उसके बाद में आगे देखिए क्या हो रहा है, फिगर नंबर 2 देखिए, इसमें देखिए 2 फिगर हैं, 2 समान फिगर हैं, ये भी ध्यान देना है। 2 फिगर हैं, दोनों समान हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, अर्थात कुछ हिस्सा एक दूसरे के टच करता हुआ अंदर साइड में है, तो 2 हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है अंदर। ठीक, और दोनों फिगर ये दोनों समान हैं, एक ही तरह की हैं। ठीक, वैसे ही 4 देखिए, 4 में भी ये दोनों फिगर एक तरह की हैं और एक दूसरे के अंदर में हैं। ठीक, अर्थात टच करती हुई, छूती हुई, तो 4 भी हो गया समान, 2 के समान 4 हो गया। उसके बाद में अब 9 में देखेंगे, 9 में भी देखिए दोनों फिगर समान हैं और जैसे बाकी में चल रहा है 2, 4 में लॉजिक, वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है, तो 9 भी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अब 6 में, देखिए क्या हो रहा है। 6 में एक बाहर फिगर है, उसके अंदर में एक त्रिभुज बना हुआ है, अर्थात एक फिगर बाहर है और उसके अंदर भी एक फिगर है। ठीक, वैसे 7 में देखिए एक फिगर बाहर है और बाहर वाले के अंदर में एक फिगर और है। वैसे ही 8 में भी देखिए
शेप से मतलब नहीं कि फिगर कौन सी है, वृत्त है, रेक्टेंगल है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। बस ये देखिए सेम चल रहा है लॉजिक इसमें, ठीक। तो 6, 7, 8 ये तीनों फिगर समान है। 6, 7 और 8 ये तीनों फिगर समान है। तो 3, 5, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 8 अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ठीक। तो 388 में देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 5, 2, 4, 9 और 6, 7, 8। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389। यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह होंगे कौन से होंगे? समूह आपको बताना है। जैसे बाकी क्वेश्चंस में अभी तक किया है वैसे इसमें भी करना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है, क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए फिगर 1, ठीक है। 1 फिगर को आप जब देखेंगे तो एक फिगर बाहर है और उसको 2 लाइन से ऐसे ही काट दिया गया है, और काटते हुए जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं उसी पर एक दूसरी फिगर छोटी सी बना दी गई है। मैं 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में देखेंगे अब फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 में भी वही हो रहा है, सेम। देखिए जैसे इसमें हो रहा है वैसे इसमें भी बाहर की फिगर दोनों सेम है, ठीक है। लाइनें देखिए एक दूसरे को काट रही हैं और बीच में जहाँ पर काट रही हैं वहीं बीचों बीच में एक दूसरा छोटा सा चित्र बना दिया गया है जो कि वृत्त के रूप में है। तो इसको भी 5 कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट अब एक और देख लेते हैं क्योंकि 3 का पेयर बनाना है। तो जब नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखेंगे 7 नंबर। 7 में देखिए सेम यही हो रहा है, ये बाहर की फिगर, ये बाहर की फिगर, ये बाहर की फिगर सेम है, और 7 में भी वही लॉजिक चल रहा है, ठीक। तो 7 भी हो जाएगा बराबर, अर्थात समान, ठीक। अब आगे देखेंगे 2 फिगर। देखिए 2 फिगर में त्रिभुज है, बीच में एक लाइन है बीचों बीच से, उसके बाद में अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को भी 4 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन त्रिभुज के इस देखिए कोने साइड में भी ये लाइनें आ रही हैं, ये ध्यान देना है आपको, ठीक। तो 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 2 हो गया। उसके बाद में अब आगे 6 में देखिए, 6 में भी देखिए सेम ऐसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिगर से मतलब नहीं है कि फिगर अंदर कौन सी है, ठीक है। अंदर की फिगर नहीं देखना है क्योंकि अंदर की फिगर चेंज हो सकती है, लेकिन बाहर की फिगर आप देखिए सेम होगी। यहाँ पर त्रिभुज है और अंदर एक छोटी फिगर है, और देखिए यहाँ पर ऐसे पूरा काटा गया है, ठीक है। तो फिगर संख्या 6 भी समान है 2 के। और वैसे ही 9 देखिए, 9 में ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है बाहर और अंदर एक छोटा सा फिगर है, और इसको भी काट दिया गया है 4 भागों में। तो 2, 6, 9 फिगर जो है वो समान है, ठीक। आगे देखिए अब क्या बचा है, 3, 4 और 8 बचा हुआ है। तो ये भी देखिए सेम है, ठीक। बाहर एक फिगर है, अंदर भी एक छोटी सी फिगर है, उसको 4 भागों में बांटा गया है बड़ी वाली फिगर को लेते हुए। वैसे इसमें भी देखिए बाहर एक वृत्त है, अंदर एक छोटी सी फिगर है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात पूरे हिस्से को, जो बाहर वाला फिगर है उसके पूरे हिस्से को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वैसे 8 में भी किया गया है। तो 3, 4 और 8, 3, 4 और 8 ये भी समान है। तो 1, 5, 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8 ये आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1, 5, 7 ये मैच कर गया, 2, 6, 9 ये भी मैच कर गया, और 4, 3 ये भी मैच कर गया, और 4, 3, 8 ये भी मैच कर गया, ठीक। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390। यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं तो वह समूह क्या होगा? जैसे बाकी में करते आ रहे हैं आप वैसे इसमें भी करना है। फिगर 2 देखिए क्या हो रहा है, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में भी एक छोटी सी फिगर जो कि त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद में देखिए 4 फिगर देखिए इसमें भी वैसे है, एक फिगर बाहर और उसके अंदर में भी एक छोटी सी फिगर है, तो 4 भी लिख दिया मैंने। उसके बाद और देखेंगे अब 8 में देखिए, 8 में भी ऐसे ही हो रहा है, बाहर एक फिगर अंदर भी एक फिगर, तो 8 भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 3 में देखिए क्या हो रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर है। उसके बाद में 6 देखिए, ये भी एक सिंगल फिगर है, ठीक है। और उसके बाद में 9 में देखिए ये भी एक सिंगल फिगर है, अर्थात 3, 6, 9, 3 और 6, 9 ये आपस में समान है, ठीक है। लेकिन 1 में देखिए, 1 में क्या हो रहा है,
दो समान फिगर हैं, अंदर और बाहर की फिगर दोनों समान हैं। वैसे 5 में भी हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ज़्यादा डार्क होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि दो फिगर है। बाकी त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है और इसके अंदर में इस फिगर के अंदर भी एक, इसी की जैसे बाहर की फिगर है वैसे अंदर की फिगर भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको वाइट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो 1, 5 और 7, 1, 5 और 7 ये फिगर समान है। तो 2, 4, 8, 3, 6, 9, 1, 5, 7 ये आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 5, 7 देखिए लिखा हुआ है और 2, 4, 8 लिखा हुआ है, ये भी देखिए लिखा हुआ है और 3, 6, 9 लिखा हुआ है, 3, 6, 9 ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये मैच कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 391, 391 में है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस समूह से बनने वाले 3 समूह हैं। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन इस वीडियो का आपके लिए होमवर्क होगा। आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो आज इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।